ओम शांति। कभी कभी लगता है ना कि कोई चुनौती है जो पार ही नहीं हो सकती, बिल्कुल असंभव सी। आज हम उसी शक्तिशाली अवस्था की बात करेंगे जहां जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। ये सफर है चिंता से आजाद होकर एक बेफिक्र बादशाह बनने का। हाँ, जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब मुश्किलें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं और चिंताएं, अरे वो तो जैसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, और मन में बस एक ही आवाज आती है, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बस यही तो है वो फिक्र जिससे हम सब वाकिफ हैं। तो सवाल ये है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? और हाँ, रास्ता है। उस सवाल का जवाब ना इसी एक शक्तिशाली विचार में छिपा है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी अवस्था जहां कोई एक बेफिक्र बादशाह है, जिसे अपने आत्मसम्मान पर इतना नाज है, इतना फखुर है कि वो असंभव को भी संभव बना दे। बस यही है हमारा लक्ष्य। तो चलिए, पहले सेक्शन में इसी रहस्य को समझते हैं। आखिर क्या है एक बेफिक्र बादशाह का राज? देखिए, बेफिक्र बादशाह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चिंता को बस दबा दिया जाए। नहीं, ये तो एक ऐसी कमाल की आंतरिक अवस्था है जहां चिंता की मौजूदगी ही खत्म हो जाती है। अब सवाल है, ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि उसकी जगह ले लेता है एक गहरा आत्मगौरव, जिसे यहाँ फकुर कहा गया है। यहाँ ना एक बहुत ही गहरा नियम समझाया गया है। वो ये कि चिंता और आत्मसम्मान, ये दोनों एक ही मन में एक साथ टिक ही नहीं सकते। बिल्कुल जैसे रोशनी और अंधेरा। अगर संकल्पों में या रिश्तों में जरा भी फिक्र है, तो समझ लीजिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि फख्र, यानी वो आत्मगौरव, कहीं ना कहीं गायब है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सच्चे आत्मसम्मान की शक्ति। भाई, ये फखुर या स्वमान है क्या चीज? क्योंकि यही तो है उस बादशाह की असली चाबी। स्वमान, इसका मतलब है अपनी असली सच्चाई को गहराई से महसूस करना। वो एहसास कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो एक अविनाशी चमकती हुई आत्मा हूं, परमात्मा की सीधी संतान। और जिस पल ये पहचान पक्की हो जाती है ना, तो बाहर की दुनिया, बाहर की परिस्थितियां, उन पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाती है, और अंदर से एक ऐसी अटूट शक्ति और निश्चय पैदा होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए ना ये फर्क देखना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया का ज्ञान हमें चांद तक तो पहुंचा सकता है ना, लेकिन अपने ही अंदर जो वो प्रकाश का छोटा सा बिंदु है, आत्मा, वहां तक नहीं ले जा सकता। और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक ज्ञान, जो एक छोटे से बच्चे को भी ये पक्का निश्चय दिला सकता है कि हाँ, मैं एक आत्मा हूं। बस यही फर्क है बाहरी खोज और भीतरी खोज का। और यही है स्वमान की असली ताकत। और जब ये अंदर की समझ आ जाती है ना, तो जो चीजें दुनिया को नामुमकिन लगती हैं, जैसे मिसाल दी गई है कि आग और कपास का एक साथ रहना, वो हमारे लिए एकदम नेचुरल, एकदम सहज हो जाता है। पवित्रता फिर कोई बाहर का नियम नहीं रह जाती, वो तो आत्मा का स्वधर्म बन जाती है, मतलब उसका अपना असली नेचर। और जो चीज हमारा अपना स्वभाव है, वो तो हमेशा ही आसान और सरल लगेगी, है ना? चलिए, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अपनी आंतरिक दुनिया पर विजय। अब बात करते हैं असल चुनौतियों की, और उन पर जीत कैसे पानी है इसकी। तो देखिए, हमारी इस बेफिक्र बादशाह वाली अवस्था के रास्ते में ना 3 मेन रुकावटें आती हैं। पहली, हमारा चंचल मन, जो हर वक्त सोचता ही रहता है। दूसरी, हमारी भटकती हुई बुद्धि, जो सही फैसला नहीं ले पाती। और तीसरी, हमारे वो सालों पुराने संस्कार, वो आदतें जो हमें बार बार पीछे खींचती हैं। ये तीनों मिलकर हमारी अंदर की शांति को एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं। और इन संस्कारों के बारे में एक बहुत बहुत गहरी बात बताई गई है। अक्सर हम कहते हैं ना, क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। जैसे ही हम मेरे कहते हैं, हम उन पुरानी आदतों को अपनी पहचान बना लेते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये संस्कार हमारी आज की इस जागृत अवस्था का हिस्सा नहीं है। ये तो अतीत का समान है, और उन्हें मेरा कहकर हम असल में उन्हें ताकत दे रहे होते हैं। तो फिर जीत का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि हमारे पास कई शक्तियां हैं, एक पूरा टूल किट है। पहली है मौन की शक्ति, जो मन को एकदम शांत कर देती है। फिर है परिवर्तन की शक्ति, जो किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल सकती है। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी ताकत है ये याद रखना कि हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा का साथ, उनका कंबाइंड स्वरूप हमारे साथ है, जो हर समस्या का समाधान है। और अब हम आ गए हैं चौथे और आखिरी सेक्शन पर, दुआओं का स्रोत बनना।
और यकीन मानिए ये बेफिक्र बादशाह बनने की सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिस है। तो अब आता है हमारा होमवर्क, हमारा अभ्यास, दुआएं देना। देखिए, ये कोई काम नहीं है, कोई टास्क नहीं है, ये तो हमारे असली ऊंचे स्वरूप का सबूत है। जब कोई स्वमान में स्थित होता है तो दुआएं उससे अपने आप निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल से खुशबू निकलती है। और दुआ का मतलब सिर्फ अच्छे शब्द बोलना नहीं है, ये तो एनर्जी का एक पूरा साइकिल है। जब हम दिल से किसी आत्मा को कुछ देते हैं ना, तो कुदरत का नियम है कि वो कई गुना होकर हमारे पास लौट कर आता है। मतलब यहाँ देना ही पाना है। हर एक दुआ जो हम किसी को देते हैं वो असल में हमारे अपने ही अकाउंट में जमा हो रही होती है। जरा सोचिए इस बारे में, जब हम किसी को दुआ देते हैं तो उस आत्मा के अंदर खुशी की एक लहर उठती है, और वो खुशी वो एक शक्तिशाली वाइब्रेशन पैदा करती है जो पूरे माहौल को, पूरे वायुमंडल को एकदम खुशनुमा बना देती है। इसका असर सिर्फ उस एक इंसान पर नहीं होता, इसका असर सब पर पड़ता है। और आखिर में ये एक स्लोगन जो जैसे पूरी यात्रा का सार है, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जीवन के हर इम्तिहान को शान से पास करो, अपने अतीत को, अपने पास्ट को पूरी तरह से गुजर जाने दो, और इस ताकत के लिए हमेशा परमात्मा के पास, उनके करीब रहो। तो अब सवाल अपने आप से पूछने का है, आज अभी वो कौन सी एक फिक्र है जिसे छोड़ा जा सकता है? वो कौन सा एक बोझ है जिसे उतार कर अपनी बेफिक्र बादशाह वाली शक्ति में इसी पल एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।